प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। आप पूर्व के भाग में, इससे पूर्व जो भाग मैंने बनाया कर्क राशि की भाग्योदय के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। आपने जो स्नेह दिया, आपने मुझे देखा, उसके लिए मैं आभारी हूं और इसी के साथ मैं प्रोत्साहित होकर आज आपसे सिंह राशि के भाग्य के उदय के संबंध में चर्चा करूंगा। ये सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रह परिषद में राजा के पद को प्राप्त है। सूर्य सर्वाधिक बली ग्रह हैं और सूर्य जन्म कुंडली में यदि बलपूर्वक बैठे हैं, स्थान बल दिग्बल प्राप्त है, उनको अपनी उच्च राशि मेष में है या मूल त्रिकोण सिंह में है और मेष राशि में अपने परमुच्च को प्राप्त हैं, तो ऐसा सूर्य शेष ग्रह चंद्र भौम आदि से 7 ग्रहों के 8 ग्रहों के बल को वो स्वयं अकेले निर्धारित करते हैं। यदि सूर्य बली होकर बैठे हों तो शेष ग्रहों के अशुभ फल का शीघ्रता से नाश करते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न विशेष तौर पर जानी जाती है अपने स्वभाव के लिए। सिंह राशि वाले धैर्यवान हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, प्रतिज्ञाशील हैं और निष्कपट व्यवहार को करने वाले हैं। ऐसे लोग उदार होते हैं, दानशील प्रवृत्ति के होते हैं और अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लग्न से करते हैं। वे अपने प्रति वफादार लोग या अपने प्रति कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का सदैव स्मरण रखते हैं और सिंह राशि जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार दैवीय गुणों से परिपूर्ण होती है। ऐसी राशि धार्मिक होती है, ब्राह्मणों का सम्मान करती है और दूसरों के हित को नुकसान पहुंचाए बिगर अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने भाग्य को पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अब सूर्य की शुभता और अशुभता का निर्धारण कुछ सामान्य लक्षणों से किया जा सकता है, जैसे कि आपको सिर दर्द है, आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है, आपका आत्मिक बल कमज़ोर है, आपको सरकारी महकमे से सरकारी विभागों से यदि आपको परेशानी हो रही है, राज्य के पक्ष से आपको कोई दंड मिल रहा है, तो आपका सूर्य अशुभ है। विशेष तौर पर दाहिना नेत्र आपका सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। आपके दाहिने आँख की नेत्र ज्योति सही है, इसका मतलब आपका सूर्य सही है। आप बचपन से यदि पिता के सुख को भोग रहे हैं का मतलब आपका सूर्य शुभ है। और विशेष तौर पे हम कहें तो आपकी हड्डियों में कोई विकार नहीं है, आप आत्मा से बलवान हैं, आप में आत्म बल ज़्यादा है, आप विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं का मतलब आपका सूर्य शुभ है। अब ऐसा सूर्य यदि जन्म कुंडली में अकेला है, अकेला होने पर ऐसा सूर्य अपने भाग्य को स्वयं निर्मित करता है। 22वें वर्ष से वो अपने भाग्य को प्राप्त कर रहा होता है। जन्म के होने से पहले वर्ष में, चौथे, छठे, 12वें वर्षों में ऐसा सूर्य अपनी शुभता या अशुभता का निर्धारण कर रहा होता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में बलवान है तो उसके शेष ग्रह, स्पेशली हम कहें तो बुध उसका मित्र ग्रह है, वो सूर्य का सहायक ग्रह होगा। जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल, बृहस्पति ये सूर्य के मित्र ग्रह कहे हैं। इनमें भी चंद्रमा व्ययिस होने की वजह से उतना शुभ फल नहीं देते जितना कि मंगल और बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति की एक राशि सिंह राशि से 8वीं होने के कारण बृहस्पति का बल मध्यम बल प्राप्त होता है। फिर भी जीवन में शुभता के लिए बृहस्पति सदैव सहायक ग्रह की और सचिव पद के अपने गुरु पद को बनाए रखने के लिए, सहायता के लिए हमेशा आपके साथ होते हैं। अब हम इस लग्न का और इस राशि का विशेष योग कारक ग्रह की बात करें तो मंगल नवमेश है और सुखेश है। ऐसा मंगल आपके लिए योग कारक हो, आपकी कुंडली में मंगल बलवान हो तो ऐसा मंगल
शीघ्रता से यानी कि 21 वर्ष के उपरांत भाग्य को उत्पन्न करने वाला होता है। अब ऐसा मंगल जल्दी ही चौथे वर्ष से प्रारंभिक चौथे वर्ष से सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। पंचम वर्ष में विद्या बुद्धि विवेक के लिए बृहस्पति का बल प्राप्त होता है। नवम वर्ष में भाग्य के उदयमान होने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और आगे चल के 21 से 22वें वर्ष में ऐसा मंगल योग कारक होकर शासकीय कार्यों से सम्मानीय कृत्यों से भाग्य को उत्पन्न कर रहे होते हैं। 28वें वर्ष में ऐसे लोगों का विशेष भाग्य प्राप्त होता है। इस राशि के कारक ग्रह को मैंने आपसे कहा, इस राशि के लिए मार्केश या अशुभ ग्रहों की हम बात करें तो शनि इसके लिए स्पेशली सप्तम और अष्टम भाव का कारक होकर अशुभ फल को देने वाला होता है। जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट होने पर सूर्य अपने बल को हीन कर रहे होते हैं या उस कुंडली की अशुभता में प्रतिशत मात्रा वो बढ़ जाती है। तब राहु को, शनि को और सूर्य को अलग अलग देखा जाए तो हमें ब्रह्मेश मंगल के बल को याद रखते हुए उसके भाग्य के लिए उत्पन्न करने वाले इस ग्रह का बल बढ़ाना होगा। फिर हम क्या कर लें तो आने वाले नवरात्र में पंचम दिन माता स्कंद का है। स्कंद माता की पूजन विधिवत तौर पर, पौराणिक तौर पे या वैदिक पद्धति से या वेद मंत्रों से की जाए तो ऐसे में आपका सूर्य बलवान होता है। सूर्य के देवता अग्नि और शिव हैं तो अधिपति और प्रत्याधिपति देवता की एक साथ पूजन करने पर भी आप भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप हरिवंश पुराण का पाठ करें, ऐसा करने से आपकी संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक इनमें वृद्धि होती है। और माणिक्य आप चाहें तो छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली यानी अनामिका में आप 5 से 7 रत्ती का माणिक्य पहनकर भी भाग्य को बल प्रदान कर सकते हैं। आप तांबा भी जो है वो पहन सकते हैं। यदि आपके पास परिस्थिति ठीक नहीं है तो तांबे को पहन के भी आप भाग्य की जागरण को उत्पन्न कर सकते हैं। आप ऐसा ना कर पाने की दशा में एक सरल उपाय मैं आपसे कहूँ तो बिल्व पत्र का मूल यानी उसकी जड़ आप तकरीबन अपने अंगूठे के बराबर, तकरीबन अंगूठे से आधी, 1 पूर के बराबर बिल्व पत्र की जड़ दाहिनी भुजा पर रविवार के बार में, रविवार का बार हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इन नक्षत्रों में दाहिनी भुजा पर लाल रंग के वस्त्र में या ताबीज़ में आप जैसा सरल समझें आप दाहिनी भुजा पर बांधते हैं तो भी आपके भाग्य को बल प्राप्त होता है। अब ऐसा करके आप सूर्य के बल को बढ़ा सकते हैं। आप पिता के बल को प्राप्त, पितृशक्ति के बल को प्राप्त करें। आप शासकीय वर्ग से लाभ लें, आपको राज सम्मान प्राप्त हो, राजाओं की कृपा प्राप्त हो, शासन से आपको अतिरिक्त लाभ हो, ऐसा है। राजनीति में यदि आप हैं तब सूर्य के बल को बढ़ाकर आप प्रमुख तौर पर अच्छे राजनेता बन सकते हैं। तो इन तथाकथित उपायों को आप करके देखें और किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, फिर आप सूर्य का बल बढ़ा लें और अपने भाग्य को उदय कर लें। इस संबंध में यदि आप चाहते हैं तो मैं पुनः किसी अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि और क्या कर लें जिससे सूर्य आपके पक्ष में हो जाए और भाग्य को प्राप्त करने में आपका सहायक हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बना रहूं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि ये वीडियो आपके साथ में लेकर आता रहूं। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं भगवान शिव को धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा, प्रणाम, नमन।